ओके, क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट is maintained between points A and B of the circuit as shown in the figure. The current through the branch CD, इसमें कितना करंट आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है. ओके, सो इस केस में पहले हम करंट को डिवाइड कर लेते हैं. लेट्स से आई करंट, जितना करंट बैटरी से एंटर करेगा या लीव करेगा उतना ही एंटर करेगा आई मान लिया. तो यहाँ इस जंक्शन पे करंट जो है बाइफरकेट हो जाएगा. लेट्स से 1 ओम के थ्रू करंट जा रहा है आपका I1. अब इधर को आ जाएगा, आई में से I1 इधर चला गया तो 3 ओम के थ्रू इधर आपका करंट जाएगा I माइनस I1. ये हो गया. अब यहाँ हम मान लेते हैं 2 ओम के थ्रू करंट चला गया I2, इसके थ्रू I2 चला गया. जो बचा हुआ करंट है वो इधर आएगा I1 माइनस I2. तो CD के थ्रू आपको I1 माइनस I2 फाइंड आउट करना है ये. ओके, अब इसका पाथ कंप्लीट करते हैं. I1 माइनस I2 इधर से आया, इधर से I माइनस I1, इस जंक्शन पे जाके दोनों एडअप हो जाएंगे तो I माइनस I2 प्लस I माइनस I1 दोनों एडअप हो गए इधर. ये आपका कट गया, रह गया I माइनस I2. तो 4 ओम के थ्रू जाएगा I माइनस I2 का करंट. फिर ये दोनों इधर से करंट I2 और इधर से I माइनस I2 यहाँ पे फिर से जंक्शन पे मीट करेंगे. तो आपके पास इस जंक्शन पे B पे टर्मिनल पे जो करंट निकलेगा यहाँ पे ये है I2 प्लस I माइनस I2, ये कैंसिल हो गया, रह गया I. तो ये करंट जितना लीव करेगा उतना ही एंटर करेगा. अब हम लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. एंड अकॉर्डिंग टू दिस द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल्स इन ए क्लोज सर्किट जो रहता है वो रहता है 0. पहला हम ले लेंगे ये वाला क्लोज सर्किट, ये वाला, दिस क्लोज सर्किट वी आर कंसिडरिंग. ये आपका क्लोज सर्किट है, देखो दिस इज द क्लोज सर्किट. अब यहाँ पे आपने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हुए ध्यान रखना है कि करंट अगर किसी रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है तो उसके क्रॉस पोटेंशियल हम कैसे लेंगे. सपोज करंट की डायरेक्शन ये है प्लस माइनस, करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा. अगर आप भी इसी पाथ में हो तो आप डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ हो. तो इसके क्रॉस मान लो यहाँ करंट है I और इसकी रेजिस्टेंस है 2, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल को आप नेगेटिव लोगे, नेगेटिव 2I V इंटू आई, V इज इक्वल टू I इंटू आर. ये नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगी. और अगर इन केस करंट की डायरेक्शन वही है लेकिन आपका तो करंट जाता है हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, आप इस पाथ में हो, इधर की तरफ ट्रेवर्स कर रहे हो, तो इसमें हो जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल क्योंकि आप इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं. तो ये हो जाएगा 2I. बैटरी में ये सब नहीं करना है, बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव ऑलरेडी है. अगर आप इधर को हो तो इसका जो पोटेंशियल है अगर ये 50 की है तो अब इधर को आप ट्रेवर्स कर रहे हो तो इसको पॉजिटिव लेना है. अगर डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो तो इसको नेगेटिव लेना है. ओके, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये वाले क्लोज लूप पे, 1 और 3 वाले पे. देखो 1 के थ्रू करंट के जो 1 ओम के थ्रू करंट की डायरेक्शन है वो ये है, मींस वी, और हम ट्रेवर्स भी इधर को ही कर रहे हैं. तो हम जा रहे हैं हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, तो इसके क्रॉस इसका पोटेंशियल हम लेंगे नेगेटिव. पोटेंशियल आ जाएगा आपका, करंट है I1, इसको लेंगे नेगेटिव इनटू रेजिस्टेंस है 1. फिर आप आगे इधर से होते हुए आपने सिर्फ रेजिस्टेंस चेक करना है 3 पे. आगे 3 ओम में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I माइनस I1, सो इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा 3 इंटू I माइनस I1. अब आपको चेक करना है, आप जा रहे हो इधर को, करंट आ रहा है इधर, करंट फ्लो करता है हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, आप जा रहे हो इंक्रीजिंग पोटेंशियल में, तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव. ये आ गया प्लस और कुछ है नहीं, इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा माइनस I1 प्लस 3I माइनस 3I1 इज इक्वल टू 0. ये आ जाएगा -4I1 प्लस 3I इज इक्वल टू 0. मैंने यहाँ I निकाल लिया तो I आ जाएगा आपका 4/3I1. ये आप हम यहाँ रख लेते हैं. तो पहला मैंने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा लिया. मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, I1 निकाल लेता हूँ, I1 को रखता हूँ दिस इन टर्म्स ऑफ, ये I1 रखता हूँ तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/4I. इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन 1. तो I1 आपके पास आ गया 3/4I.
ओके, इन सबको मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ इसी इक्वेशन को रखता हूँ। तो आपके पास पहली इक्वेशन है I1 इज इक्वल टू 3/4i। इसी तरह मैं लगाता हूँ अब इस वाले क्लोज लूप में, नहीं दिख रहा है तो मैंने ले लिया ये क्लोज लूप, दिस वन, दिस क्लोज लूप ये। तो 2 ओम के अक्रॉस जो करंट है वो है I2, और हम जा रहे हैं डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, इसका क्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा नेगेटिव I2 इंटू 2। 4 ओम के क्रॉस पोटेंशियल आएगा 4 इंटू I माइनस I2 इज इक्वल टू 0। I माइनस I2 है 4 ओम के क्रॉस, हम इस लूप में हैं, इस लूप में, ये क्लोज लूप 2 और 4 वाला, 4 ओम वाला। तो अभी देखो इसमें करंट के ऐसे आ रहा है और हम जा रहे हैं, करंट फ्लो करता है हाई से लो, तो हम जा रहे हैं इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ, तो इसको लेंगे पॉजिटिव, ये आ गया प्लस। तो -2I2 प्लस 4I -4I2 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा -6I2 प्लस 4I इज इक्वल टू 0। यहाँ मैं I2 निकाल लेता हूँ, तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा, तो चल जाएगा, ये आ जाएगा 4/6I विच इज इक्वल टू 2/3I। तो I2 आपका आ गया 2/3I, ये मैं रख लेता हूँ। तो मेरे पास सेकंड सेट ऑफ इक्वेशन आ गई, I2 इज इक्वल टू 2/3I। तो दिस I2 इज इक्वल टू आ गया आपके पास 2/3I। सो दिस इज 2/3I, सभी इन टर्म्स ऑफ I आ गई, ये आ गई सेकेंड सेट ऑफ इक्वेशन। लेट दिस बी 2। ओके, आपको एक और चाहिए क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम कंसिडर करते हैं ये बैटरी के साथ वाला लूप अलोंग 3 4। तो हम ऐसे आएंगे 3 इधर I से होते हुए, I 3 ओम से होते हुए, 4 ओम से होते हुए बैटरी की तरफ। ओके, 3 ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा 3 इंटू I माइनस I1। 4 के क्रॉस आएगा 4 इंटू I माइनस I2। अब आप जो इसमें जो हम ट्रेवर्स कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेते हैं इसमें भी। तो आप आ रहे हो डिक्रीजिंग पोटेंशियल, तो ये आ जाएगा अक्रॉस 3 ओम माइनस, इसमें भी डिक्रीजिंग पोटेंशियल है माइनस, फिर आप आ गए इधर बैटरी पे, बैटरी पे आप इस तरफ को ट्रेवर्स कर रहे हो, मतलब आप इंक्रीजिंग पोटेंशियल, इन दोनों में डिक्रीजिंग पोटेंशियल था, इन दोनों में आप जा रहे हो इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसको हम लेंगे प्लस। तो मैंने यहाँ +50 इज इक्वल टू 0 लिख लिया। नाउ -3I प्लस 3I1 माइनस 4I प्लस 4I2 प्लस 50 इज इक्वल टू 0। -3I माइनस 4I हो जाएगा -7I प्लस 3I1 प्लस 4I2 प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ये आपकी है इक्वेशन 7I -3I1 प्लस 4I2 प्लस 50 इज इक्वल टू 0। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं I1 और I2 की, तो जाएगा -7I को वैसे रहने देते हैं, प्लस 3 इंटू I1 है 3/4I, सो 3/4I प्लस 4 इंटू I2 है 2/3I। तो ये हो गया आपका 2/3I प्लस 50 इज इक्वल टू 0। दिस इज -7I प्लस 9/4I प्लस इधर आ जाएगा 8/3I प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ओके, अगर इनमें I में एल्सियम लिया 12, तो इधर आ जाएगा -84I, इधर आ जाएगा +27I प्लस 3 4 12 प्लस 32I इज इक्वल टू रख लेते हैं -50 इधर। ओके, 84 में से 27 प्लस 32 हो गए 7 8 9, 7 8 9, 3 और 2 5, तो 14 में से 9 गए 5, 8 में से 5, 7 में से 5 गए 2, -25I इस इक्वल टू हो जाएगा -50 इंटू 12, नेगेटिव नेगेटिव चला गया, 25 2 जार हो गया 50। आई टोटल करंट आ गया आपका 24 एम्पियर। ओके, 24 एम्पियर है, मुझे चाहिए I1 और I2। टोटल करंट आ गया आपका, आ गया
तो यहाँ से आपको मिलेगा इंटू 24 करेंगे तो आपको I1 मिलेगा 46, ये आ गया 18 एम्पियर। इधर से I2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 3 ये 8, 8 टू ज़ार हो गया 16 एम्पियर। ओके, अब करंट थ्रू सी डी जो था वो था I1 माइनस I2, तो I1 माइनस सी डी के थ्रू जो करंट है वो है I1 माइनस I2 विच इज़ 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2 एम्पियर का करंट जाएगा इधर। तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज द सेकेंड वन, 2 एम्पियर।